नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो जिस तरीके से लखीमपुर हिंसा को लेकर देश विरोधी मीडिया से लेकर कैसे विपक्षी नेता झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से आज एक एक खुलासा हम करने जा रहे हैं। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने को लेकर हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों इन मीडिया संस्थानों की ओर से और इन तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने का काम किया जा रहा है और गिद्ध वाली राजनीति आखिर क्यों इस पूरे मसले को लेकर तमाम विपक्षी नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। तो सर, जिस तरीके से लगातार जो लखीमपुर हिंसा को लेकर सर एक के बाद एक जो बड़े खुलासे नए सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में किस तरीके से कई ऐसी देश विरोधी मीडिया इंडस्ट्रीज है सर जो लगातार झूठ परोसने का काम कर रही है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम किया जाए, उन्हें धूमिल किया जाए, इसको लेकर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए इस लखीमपुर हिंसा को लेकर वो करती हुई दिखाई पड़ी। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर क्यों लगातार इस तरीके से बार बार दैनिक भास्कर का मैं जिक्र करूंगी सर, क्यों बार बार दैनिक भास्कर इस तरीके से झूठ परोसने का काम करता है? इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या राजनीतिक मंशा और क्या किस मंशा के आधार पर इस तरीके से झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है? देखिए, ये जो लखीमपुर उत्तर प्रदेश की घटना है, ये अकेली एक घटना नहीं है जो देश के विरोध में षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें खालिस्तानी एंगल है, जिसमें कांग्रेस का एंगल है, जिसमें कांग्रेस समर्थित पत्रकारों का एंगल है। ये पहली बार नहीं है। सीएए के टाइम पे आप शाहीन बाग देखिए, किस तरह से सड़कों को दिल्ली की घेरा गया और लखनऊ में प्रदर्शन किया गया। और आप याद करिए, लखनऊ में जब सीएए के विरोध में जो लोग बैठे थे अवैध रूप से पार्कों में, और जब पुलिस ने उनको हटाया, तो यही जो मीडिया है कांग्रेस का, ये क्या दिखा रहा था? सर्दियों में महिलाओं को, बच्चों को भगा दिया, उनकी रजाइयां पुलिस ने छीन ली। यानी योगी को टारगेट करने का काम और मोदी को टारगेट करने का काम कांग्रेस प्लस कम्युनिस्ट प्लस इनका मीडिया, और ये सारे लोग मिलकर एक पैकेज है जो योगी और मोदी को टारगेट करने का प्रण कर चुके हैं 2014 के बाद से। और अब उनको जब से ये लगा है कि योगी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और अगला प्रधानमंत्री योगी जी होंगे, ऐसा अंदर से जनता की मांग है, तो इनको लगता है कि दोनों को एक साथ टारगेट करें। और 2022 का योगी जी का चुनाव, इनको लगता है कि इनका अगर हम इनको हराने में कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से इनकी जो विकास यात्रा है योगी जी की, उसको हम रोक पाएंगे। क्योंकि मोदी को एक तरह से आप कहूं कि फिर भी नरम दिल माना जाता है, लेकिन योगी जी को झेल पाना इन किसी भी विपक्ष के बस में नहीं है, ये अच्छी तरह समझते हैं। और इसलिए पूरा एक पैकेज लेके चलते हैं। सीए के विरोध के टाइम में भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, प्रशासन ने और योगी जी की कार्यकुशलता ने सारे आंदोलन को उसकी हवा निकाल दी और षड्यंत्र सफल नहीं होने दिया। लोगों के घर तक गिराए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की, जिसके कारण बहुत जल्दी वो वाइंड अप हो गया। अब किसान आंदोलन जब से चला है, इनको लग रहा है कि यूपी की पुलिस तो गाजीपुर बॉर्डर खाली करा ही देगी, डंडे बजेंगे, उसके बाद आप योगी जी को घेरना। लेकिन योगी जी ने अपने धैर्य का परिचय दिया, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो सारी खबर देती है। उन्होंने दिया कि भाई योगी जी आपको टारगेट करने के लिए, पुलिस को बदनाम करने के लिए ये साजिश करेंगे। और इसलिए गाजीपुर बॉर्डर पे आप जाके देखें तो वहां राकेश टिकैत अपना आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर चुका था। पुलिस के सामने डीएम मौजूद थे, मैं खुद वहां मौजूद था, शाम का समय था और यह घोषणा हो चुकी थी कि अब ये उठने वाले हैं। 50 कुल किसानों के भेष में जो लोग बैठे थे वो थे, और ये हो गया भाई अब ये गिरफ्तारी देंगे। लेकिन अचानक से ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, इन्होंने कुछ किया और ड्रामा रचा गया। राकेश टिकैत रोया, आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। ये उस दिन से ये इस आंदोलन को खत्म ही नहीं होने देना चाहते। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखीमपुर खीरी खाली एक बहाना है। इनको उत्तर प्रदेश के जगह जगह इसी तरह का आंदोलन खड़ा करके फर्जी। अब आप देखिए इस आंदोलन की, लखीमपुर की बात, ये षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र सीधा सीधा है कि एक गृह राज्य मंत्री है जो अजय मिश्रा, अब जो ब्राह्मण सम्मेलन से उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर रही थी कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, आज आप देखिए कि उस अजय मिश्रा के पीछे पड़ गए कि मंत्री पद से इस्तीफा दें, उसके बेटे को जेल भेजें। क्यों भाई? ब्राह्मण विरोधी हो। अगर इसकी जगह कोई और होता
क्या ये इस तरह से पीछे पड़ते, जिसका कोई दोष नहीं है, जो मंत्री बार बार कह रहा है कि मैं और मेरा बेटा उस कार्यक्रम स्थल पर थे ही नहीं जहां दंगा हुआ है, मेरा बेटा वहां था जहां दंगल हो रहा है, हजारों की भीड़, पुलिस, और वो मंत्री है भाई, उसके साथ एक कार्रवाई चलती है पुलिस की, सेंट्रल फोर्सेस चलती हैं, मूवमेंट का एक एक पल का जानकारी होती है, जीपीएस से लैस गाड़ियां हैं, इसके बावजूद उनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं है। अब आपको साजिश बताता हूं, जो आपने दैनिक भास्कर का जिक्र किया, दैनिक भास्कर क्या लिखता है, मिल गया एक सबूत, वो लिखता है, और सबूत में क्या लिखता है, आशीष मिश्रा का बेटा अजय मिश्रा लखीमपुर में किसानों को थार जीप से कुचलने के बाद भाग रहा है, यह लिखा उसने, और फोटो जिसकी दिखाई वो आशीष मिश्रा था ही नहीं। अब जब उसकी पोल खुली, और पोल क्या खुली कि वो जो जीप दिखाई है, जिस गाड़ी को ये बता रहे हैं जो किसानों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही है, अब उसकी वीडियो पहले दिन 2-3 दिन नहीं आई, अभी वीडियो आई है। जब वीडियो आई है तो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ बंदा वो मंत्री जी का बेटा नहीं है। आप किसान नेताओं के, राकेश टिकैत और बाकी लोगों के आप बयान याद करिए, वो सबके सब ये कह रहे थे कि ये जो आशीष मिश्रा है मंत्री जी का बेटा, ये गाड़ी चला रहा था और इसी ने गाड़ी चढ़ाई है, और इसलिए इसी पे 302 की धारा लगाओ, इसी को जेल में डालो, सबकी मांग थी। लेकिन जैसे ही ये वीडियो आई, सारे टीवी चैनल वालों ने कहा, राकेश टिकैत जी आप तो घटनास्थल पे हो के आए हो, आप समझौता करा के आए हो, तो भैया वो वीडियो लाओ, आपके पास तो होगा। कहते हैं नेट बंद है। अरे नेट बंद है, तुम्हारे फोन में तो दे दिया होगा ना, तो तुम दिखाओ। नहीं दिखाया क्योंकि दिमाग में साजिश थी। अब उसके बाद वो वीडियो जब आई, सोशल मीडिया पे आ गई है, तो अब आप गौर करिए जो मैं बातें बता रहा हूं। नंबर 1, जो ये दैनिक भास्कर, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये जितने भी देश विरोधी मीडिया वाले हैं, ये बात चला रहे हैं कि गाड़ी चला रहा था मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा, लेकिन अब जो वीडियो आई है उसमें गाड़ी वो चला रहा है जिसको पीट पीट कर इन किसानों के वेश में जो गुंडे थे उन्होंने मार दिया है। जो रिक्वेस्ट कर रहा है बाबूजी मुझे छोड़ दो, बाबूजी मुझे छोड़ दो, वो था, और उससे भी जबरदस्ती उगलवा रहे थे, तुझे टेनी ने भेजा है, तुझे टेनी ने भेजा, आशीष टेनी ने भेजा। वो मना कर रहा था कि नहीं, आशीष टेनी ने मुझे गाड़ी लेकर भेजा था, केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए जाना था, 2-3 गाड़ियां भेजी थी, तो अगर भेजा था तो बंदा वहां नहीं है, इसका मतलब। दूसरी बात, जिस गाड़ी से किसानों को कुचलता दिखा रहे हैं वो गाड़ी का रंग है ब्लैक, और जिस गाड़ी से फोटो वायरल की जा रही है, दैनिक भास्कर ने भी की, मिल गया सबूत, वो गाड़ी का रंग है सफेद, सफेद जैसा है, ऑफ वाइट कलर है उसका। तो पहली बात तो कुचलने वाली गाड़ी का रंग ब्लैक है, उसमें भी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, आगे और पीछे का, ड्राइवर साइड का टूटा हुआ है। जो बात वो कह रहे थे, जिसका वो तस्दीक करता है, वो सबूत है, वो गवाह है। लोगों ने बताया उस गाड़ी में जो थे वो के हमारी गाड़ी पे पहले पत्थर से, लाठी डंडों से हमला किया गया, उसके बाद क्या करते हम, मरने के लिए बचते, गाड़ी को भगाया। भगाने में जो रास्ता रोकने के लिए आगे थे, पीछे से हिट हुआ। हर किसी से हो सकता है भाई, हड़बड़ी में रोड पर रोज एक्सीडेंट होते हैं, वो क्या जानबूझ के किए जाते हैं? जान बचाने के लिए भाग रहे थे ये लोग। लेकिन अब इनकी पोल खुली कि गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, इसका मतलब पहले पथराव गाड़ी के ऊपर हुआ, उसके बाद उन्होंने गाड़ी भगाई। नंबर 2 झूठ इनका पकड़ा गया, मंत्री का बेटा ड्राइविंग सीट पर नहीं है, ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ बंदा जो था उसको पीट के किसानों ने मार दिया। अब तीसरी बात, जिस फोटो को लेकर कांग्रेसी वायरल कर रहे हैं, आपको मैं बताता हूं एक उदाहरण। ये तो मैंने बताया दैनिक भास्कर का, ऐसे कई मीडिया चैनल और अखबार उस वीडियो को चलाते हुए कह रहे हैं मंत्री का बेटा जीप चला रहा था, राकेश टिकैत ने भी कहा, और इसलिए धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करो। हालांकि एफआईआर दर्ज यूपी प्रशासन ने दबाव में कर ली है, लेकिन बिना जांच के आप ये कहो, प्रियंका गांधी उस वीडियो को शेयर कर रही है और कह रही है मंत्री के बेटे को जेल में डालो, मंत्री जी इस्तीफा दो। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं, कांग्रेस में मणिपुर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट किया गया है। क्या लिखा है? यह आतंकी कृत्य है, अगर इस मामले में कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति दोषी होता तो पूरी दुनिया की मीडिया इसे चला रही होती, लेकिन यहां एक मंत्री का बेटा है, उस मंत्री को बर्खास्त करो, बेटे को गिरफ्तार करो। लाइनों को समझिए, ये मणिपुर से, और ये कांग्रेसी ज्यादातर उसको ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यह आतंकी कृत्य है। फिर ये कह रहे हैं
ये मामले में अगर कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति होता दोषी, तो पूरी दुनिया का मीडिया इसे चला रहा होता। इसका मतलब आप समझिए, कांग्रेसी मानसिकता समझिए कि अल्पसंख्यक नहीं है इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इसमें दो बातें छुपी हैं कि इस देश के और उत्तर प्रदेश के खास तौर पे अल्पसंख्यकों को ये भड़काना चाहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ यदि कोई एफआईआर हो तो ये समझ लो कि ये योगी जी करवा रहे हैं, तुम्हारी जगह कोई और होता तो ना पकड़ा जाता। यही ओवैसी बोल रहा है, ये अब सारे कांग्रेसी और समाजवादी बोल रहे हैं कि योगी जी की गवर्नमेंट में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये वर्ल्ड लेवल पर योगी जी और मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, ये इससे पता लगता है। दूसरा आपको बताऊं, ये कांग्रेस के जो सचिव हैं और यूपी के इंचार्ज हैं तौकीर आलम, ये कह रहे हैं मंत्री जी अगर आपका बेटा वहां नहीं था तो गाड़ी से कौन भाग रहा है। अब उस बात का उत्तर मैं देता हूं। वीडियो हालांकि आ गई है, फोटो आ गई है और साइड में दिखाई जा रही है। वो कौन था? वो था सुमित जायसवाल। सुमित जायसवाल जिसने लाइट ब्लू कलर का कुर्ता पहना है, व्हाइट कलर की पजामी पहनी है, और जिस गाड़ी से वो भाग रहा है वो गौर करिए, गाड़ी को देखिए, वो व्हाइट कलर की गाड़ी है ना कि ब्लैक कलर की, जिससे किसानों को कुचला गया, या यूं कहिए बाई एक्सीडेंट जिसके नीचे वो आए किसान, वो थी ब्लैक कलर की और ये है व्हाइट कलर की। दूसरा, ये जो भाग रहा लड़का है इसका नाम बता रहा हूं, सुमित जायसवाल, लखीमपुर खीरी के शिवपुरी वार्ड का ये सभासद है बीजेपी का। और ये लड़का व्हाइट कलर की गाड़ी में था और व्हाइट कलर की गाड़ी में ये यहां जो ये फोटो है, ये यहां से निकल के भागा है जान बचाने के लिए, क्योंकि जब गाड़ियों पे हमला हो गया तो यहां से ये भागा है। इसकी एक क्लोजअप फोटो है जो मंत्री जी के साथ दंगल जहां हो रहा था उस स्थल पर खड़ा है, और बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि जो भागता हुआ लड़के का कुर्ते का पजामी का कलर है, कद काठी है, वो लंबा है, वो 5 फुट 10 इंच उसकी हाइट है जायसवाल की, जबकि मंत्री जी का बेटा 5 फुट 2 या 3 इंच की हाइट है। तो दोनों की हाइट में अंतर है, कपड़ों का कलर है, और वो मंच पे खड़ा दिखाई दे रहा है उन्हीं कपड़ों में जिसमें वो भागता दिखाई दे रहा है। सारे सबूत सामने हैं, बावजूद इसके ये जो कांग्रेसी एक फेक न्यूज चलाकर ट्रेंड चलाना चाहते हैं वो ये कि मंत्री जी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, और जिसके कारण आपको बताऊं, राकेश टिकैत जाकर 45 लाख का मुआवजा, घायलों को 10 लाख, एक सरकारी नौकरी परिवार वालों को, और उसके बाद जुडिशरी इंक्वायरी उसकी ये घोषणा हो जाती है। एक दिन सब संदिग्ध हो जाते हैं, लेकिन इन कांग्रेसियों के कारण, इन वामपंथियों के कारण, इन खालिस्तानी समर्थकों के कारण अभी भी वो जो सिख परिवार है जिसका समाजवादी से एंगल जुड़ रहा है, उन्होंने अभी उसका अंतिम क्रिया नहीं किया है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि अभी थोड़े ही दिन में ये प्रियंका गांधी आने वाली है, फिर अखिलेश यादव आएगा, फिर कम्युनिस्ट नेता आएंगे। जब ये सवाल उठा कि मंत्री का बेटा अगर गाड़ी चला रहा था तो वो जो भागा है वो भागने कैसे दिया? हजारों की भीड़ जिनके हाथों में तलवार डंडे थे, मंत्री का बेटा बच के कैसे भाग गया? क्योंकि मंत्री जी पहले दिन से बोल रहे हैं मेरा बेटा भी होता तो इसी तरह मार दिया जाता जैसे 4 भाजपा के कार्यकर्ता मार दिए। तब इन्होंने सवाल क्या किया कि मंत्री जी के बेटे पे रिवॉल्वर थी, वो गोली मार के भागा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। और आपको याद होगा 26 जनवरी लाल किला कांड, एक जो है रुद्रपुर का सिख जो था ट्रैक्टर चला रहा था, बैरियर पे चढ़ा, ट्रैक्टर पलट गया। इन्होंने इसी तरह झूठ फैलाया कि पुलिस की गोली से, दिल्ली पुलिस ने गोली मारी तो ये सिख मरा है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि गर्दन दबी ट्रैक्टर के नीचे तब मरा, नहीं तो ये मानने को तैयार नहीं थे। और इसी तरह झूठ फैला रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में लेकर के मंत्री के बेटे ने गोली चलाई, गोली से किसान मरा है। तो ये फर्जीवाड़ा करके और ये केवल आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये खालिस्तानी मूवमेंट को उत्तर प्रदेश में लॉन्च कर रहे हैं और कांग्रेस इस आग में घी डालने का काम कर रही है। और ये जो मीडिया है, दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्र और कई चैनल मैंने देखे हैं कि इस फेक न्यूज को जो बढ़ावा दे रहे हैं, इनके खिलाफ संगीन धाराओं में, रासुका में केस दर्ज करना चाहिए। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, बहुत रासुकाओं में केस दर्ज हुए हैं। अब ये कह रहे हैं, अब इन्होंने बात पलट दी है दैनिक भास्कर वालों ने, इन्होंने कहा लोग कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि दैनिक भास्कर का एडिटर था वहां पे, जिसने किसानों के वेश में, वो जो मिश्रा जी के जो ड्राइवर था,
उसको पीट के मार डाला। लोग कह रहे हैं दैनिक भास्कर का एडिटर था, तो क्या दैनिक भास्कर का एडिटर इसकी सफाई देगा लोग कहने पर? तो इनके खिलाफ योगी जी एफआईआर दर्ज करें रासुका में, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो भी फेक न्यूज फैला रहे हैं इनको सबको जेल में ठूसो, और जो कांग्रेसी मैंने अभी बताया सेवा दल के हैंडल से, और इस तरह से जो कांग्रेसी फेक न्यूज फैला रहे हैं इन सबको जेल में बंद करना चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से त्यागी जी ने बताया कि कैसे सिर्फ और सिर्फ एक खालिस्तानी मूवमेंट को तैयार करने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है, तो लगातार सबूत सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से विंडशील्ड के शीशों को तोड़ा गया है, किस तरीके से ड्राइवर को चोटिल करने का वहां पर काम किया गया है, और उसमें अपने हादसे में अनियंत्रित गाड़ी होते हुए खुद को बचाने के चक्कर में वहां पर जो तमाम किसान चपेट में आए हैं, उसको लेकर लगातार ये झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर एक दैनिक भास्कर जो कि जाना माना बड़ा संस्थान है, इनकी ओर से झूठ परोसने का काम किया जा रहा है, जो वाकई बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद ज्यादा शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया को लोकतंत्र का चौथे स्तंभ के तौर पर जाना जाता है, और ऐसे में इस तरीके से झूठ परोसने का काम करने वाले दैनिक भास्कर पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे अभी खुद ही आपके सामने पूरा विश्लेषण करने के बाद त्यागी जी ने किया है। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।